निर्मला अपनी दोनों देवरानियों रमा और पुष्पा के साथ एक ही छत के नीचे रहती थी। उन तीनों में आपस में बड़ा प्यार था। वो तीनों कई सालों से मिलजुल कर एक साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। उन तीनों के एक एक बेटा था, अविनाश, शेखर और नमित। वो तीनों ही अलग अलग कंपनी में नौकरी करते थे। एक रोज तीनों घर से ऑफिस जाने लगे। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अपना टिफिन तो लेते जाओ। माँ मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट खराब है और मैं तो कैंटीन से ही कुछ खा लूंगा और मेरा आज फास्ट है। ये कहकर तीनों अपने अपने ऑफिस जाने के लिए निकल गए। लेकिन तीनों ही ऑफिस ना पहुंचकर सबसे छुपते छुपाते अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। पर इत्तेफाक से तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ एक ही होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में आते ही शेखर अविनाश को देख लेता है तो वहीं नमित भी उन दोनों को देख लेता है और अब वो तीनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से छिपने की कोशिश करते हैं, जिस पर उन तीनों की गर्लफ्रेंड उनसे सवाल करते हुए बोलती हैं, क्या हुआ बेबी, तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? अरे मेरी माँ अगर मुंह नहीं छुपाया ना तो राज खुल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ, क्या हुआ जान, तुम किससे अपना मुंह छुपा रहे हो? डार्लिंग पर्दे में रहने तो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ऐसे ही कनिका, अरे क्या हुआ जान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किससे छुपने की कोशिश कर रहे हो। अरे यमराज से बचने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा जान। क्या बकवास कर रहे हो, कहाँ है यमराज? मुझे तो नहीं दिख रहा। इसी तरह से तीनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं और मौका देखते ही होटल के अलग अलग दरवाजों से अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते ही तीनों फिर से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी तीनों लड़कियां एक दूसरे को देखकर बड़ी खुश होती हैं। अरे तुम दोनों यहाँ, आई एम सो हैप्पी। हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। हम तीनों बचपन की दोस्त हैं और पता है सहेलियों, ये मेरा बॉयफ्रेंड है अविनाश। क्या तुम तीनों फ्रेंड्स हो? वो भी बचपन से? हाँ, क्यों, आप तीनों एक दूसरे को जानते हो क्या? क्योंकि हम तीनों भाई हैं। भाई? वाओ, फिर तो इसका मतलब अब हम तीनों की शादी के बाद एक ही ससुराल होगा, मजा आएगा। कुछ समय बाद उन सब की शादी हो जाती है और वो भी अब अपनी सासों की तरह एक ही छत के नीचे एक ही रसोई में खाना बनाने लगती हैं। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही तीनों परिवारों की एक रसोई होने की वजह से तीनों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ये भगवान, ये मछली तो बड़ी बदबूदार है, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। अरे सुनो ना नंदिनी, तुम ना अपनी मछली को ढककर बना लो, इसमें से बहुत तेज स्मेल आ रही है। आपको पता नहीं, मछली कभी ढककर नहीं बनती, उसे बिना ढक्कन के ही बनाया जाता है। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप बाहर चली जाओ। उसकी बात सुनकर दोनों बहुओं को बड़ा बुरा लगता है और सुरभि और कनिका दोनों ही मुंह बनाकर रसोई से बाहर आ जाती हैं। क्या हुआ? तो माँ जी देखो ना, नंदिनी बंगालन मछली चावल बना रही है जिसकी गंध सारी रसोई में हो गई है। हम वहाँ खड़े होकर काम नहीं कर सकते। हाँ, हम 3 तरह की बहू एक ही रसोई में काम करती है, जिसकी वजह से हमारे काम भी वक्त से नहीं हो पाते। और दूसरा फिर इस सब से दिल बिगड़ी होती है। पता है माँ जी, मुझे तो उल्टी होते होते रह गई उस बदबू से। मैं तो कभी ये सब खाती नहीं। उसका कौन सा आज का है? तुझे याद है कनिका, स्कूल में भी ये मछली लेकर आती थी तो कितनी गंदी बदबू फैल जाती थी। सही कहा, लेकिन आज उसका बोलने का लहजा देखा कितना गंदा था। माँ जी, अब हम तीनों एक ही रसोई में काम नहीं कर सकती हैं। आप हमारी रसोई अलग अलग करवा दो। अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कहीं होता है क्या? आज तक हम तीनों देवरानी जेठानी तो आपस में लड़ी नहीं। हमारी रसोई का कभी बंटवारा नहीं हुआ और तुम आते ही इसका बंटवारा करने की बात कर रही हो। हाँ, अगर तुम लोग हिसाब से काम करोगी तो सारे काम हो जाएंगे। अभी कोई बंटवारा नहीं होगा। हम कई सालों से चली आ रही इस रीत को नहीं तोड़ सकती। हाँ, हमारे रहते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तीनों सासों ने ऐसा बोलकर बात को खत्म कर दिया। लेकिन शादी के बाद एक ही रसोई में खाना बनाने को लेकर अब उन्हें दिक्कत होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, बस ये 2-4 आलू के पराठे बनाने तो फिर तुम बना लेना। तुम्हारे ये पराठे कब बनेंगे? मुझे अविनाश के लिए ऑमलेट ब्रेड बनाना है। तो मैं क्या करूँ? मुझे भी तो उनके लिए पराठे बनाने हैं। पहले मैं बनाऊंगी, उसके बाद आप बनाना, क्योंकि आपसे पहले मैं आई थी यहाँ। इस लड़ाई झगड़े का नतीजा ये हुआ कि कनिका अपने पराठे पर फोकस नहीं कर पाई और उससे उसके पराठे जल गए। हाय राम, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से मेरे सारे पराठे जल गए। मेरी वजह से? लेकिन मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया तुम्हारे इन पराठों को। तो फिर मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? क्योंकि तुम ही लगी पड़ी थी ना, जल्दी कर जल्दी कर। हो गई जल्दी अब। तभी नंदिनी वहाँ चिकन लेकर आ जाती है और उसे बनाने लगती है। हे भगवान, ये फिर से इस टंगड़ी को लेकर आ गई। तो इन जानवरों को खाकर परेशान नहीं होती क्या? मेरी जो मर्जी है मैं तो वही खाऊंगी, आपसे मतलब। तीनों एक दूसरे से लड़ने लगती हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि तीनों के पति बिना कुछ खाए ही वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गए। ये तो अब इन तीनों का रोज का हो रहा है दीदी। इनकी वजह से आज हमारे बेटे भूखे रह गए हैं। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा।
सोचा था तीनों बहुएं सहेलियां हैं तो देवरानी जेठानी वाली लड़ाई नहीं होगी, लेकिन इन तीनों ने रसोई को लेकर बवाल किया हुआ है। इतना तो कभी हमारे बीच नहीं हुआ। हाँ, सही कहा तुमने। भले ही तुम देर तक सोने के बाद ही रसोई में आती थी पुष्पा, लेकिन तब भी हमने कुछ भी नहीं कहा। मैं और जीजी तो तब तक रसोई का काम भी कर लेती थी। सच कहा तुमने रमा। पुष्पा की नींद इतनी गहरी थी कि आधे से ज्यादा रसोई का काम हो जाता था, तब वो सोकर जागती थी। कुछ भी मत बोलो जीजी, और भूलो मत कि उठने के बाद तो सारा काम मैं ही करती थी, और जब मैं खाना बनाती थी सबको वही पसंद आता था। तो तू कहना क्या चाहती है कि हमारे हाथ की सब्जी किसी को पसंद नहीं आती थी? इस तरह उन तीनों में बहस होने लगती है। अब उनकी लड़ाई बहुओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी सासों में भी आपस में दरार आने लगी थी। अगले दिन, आज तो मजे से पकौड़े बनाकर खाऊंगी। क्या सुहाना मौसम हो रहा है, मजा ही आ जाएगा। वाह वाह वाह। कनिका बड़े मजे से पकौड़े खाने लगती है, लेकिन तभी उसमें से कुछ अजीब से स्मेल आने लगती है। छी, ये कैसी बदबू आ रही है इसमें से? क्या हुआ बहू, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? देखो ना माँ जी, मैंने ये पकौड़े तले थे, लेकिन इसमें से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। ये तूने कौन सी कढ़ाई में तले थे? वही जो गैस पर रखी थी, जिसमें पूड़ी वाला तेल बचा था, उसी में तल दिए। क्या? लेकिन उसमें तो मैंने मंझली बहू नंदिनी को मछली तलते हुए देखा था। क्या? छी, हे भगवान, इस बंगाली ने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया, बेस्वाद कर दिया पूरा खाना। माँ जी, मैं कह देती हूँ, मुझसे अब एक ही रसोई में खाना नहीं बनता। हम अपनी रसोई अलग कर लेते हैं। तू ठीक कहती है बहू, अब तो कुछ न कुछ करना ही होगा। अब इस बारे में घर पर बात होती है और सबके कहने पर उन तीनों की रसोई अलग अलग हो जाती है और अब तीनों बहुएं अपने अपने हिसाब से खाना बनाने लगती हैं। लेकिन इस तरह तीनों एक दूसरे से मिल नहीं पाती, बात नहीं कर पाती, जिससे अब उन्हें एक दूसरे की याद सताने लगती है। यही बात अब तीनों सासों के बीच भी होने लगती है। अब वो सब एक साथ बैठकर खाना नहीं खाती, बल्कि सब खाना बनने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर खाना खाते, जिससे अब उन्हें भी काफी परेशानी होने लगी। एक रोज अज्जी जी के साथ चाय नहीं पी तो चाय भी कितनी बेस्वाद लग रही है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा, मेरा तो चाय पीने का मन ही नहीं कर रहा। पहले हम कैसे गप्पे लड़ाकर एक दूसरे के साथ चाय पीती थी, लेकिन अब अकेले अकेले मन ही नहीं कर रहा। समझती क्या है दोनों खुद को? बहुओं के आते ही इनकी जुबान चलने लगी। जेठानी की कोई इज्जत ही नहीं रही। रसोई अलग चाहिए थी ना इन्हें। अब तो खुश होंगी अपनी अलग रसोई पाकर। ठीक है, मैं भी बात नहीं करूंगी। इनको अपनी बहुओं की खुशी प्यारी है तो मुझे भी अपनी बहू की खुशी प्यारी है। इसी तरह अब उन सभी में मनमुटाव बढ़ गया, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं वे सभी एक दूसरे को मिस करने लगे। और फिर एक रोज सुरभि की सास के पाँव में चोट लग जाती है, जिस कारण अब वो बेड रेस्ट पर आ जाती है। सुरभि को अब अपनी सास की सेवा करनी पड़ती है, साथ ही घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं, जिस कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। अब दोनों ही सास बहू बिस्तर पर पड़ जाती हैं। आज तो सुरभि दीदी की रसोई में खाना बना ही नहीं, उनकी तबीयत खराब है, मैं ही उनके लिए कुछ बना कर ले जाती हूँ। उधर यही विचार नंदिनी के मन में भी आता है और अब वो भी खाना बनाकर उनके लिए लेकर जाती है। बड़ी माँ, सुरभि दीदी, भले ही हम सब अलग अलग रसोई में खाना बनाते हैं, लेकिन हैं तो हम सब एक परिवार ही ना, तो एक दूसरे की मुसीबत में साथ तो दे ही सकते हैं। लेकिन सच कहें तो जो मजा एक साथ तीन परिवार की एक ही रसोई में था ना, वो अब अलग अलग रसोई में नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो मैं अब मांस मछली खाना बहुत कम कर दूंगी और कभी बनाऊंगी भी तो दूसरी रसोई में बना लूंगी, लेकिन हम तीनों की फिर से एक ही रसोई कर दीजिए। सच कहूँ तो मैं भी तीन परिवारों की उस एक रसोई को बड़ा मिस कर रही हूँ। अब तो रसोई में अकेले खाना खाने का मन ही नहीं करता। इसीलिए हम तीनों बहुओं की आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से हमारी एक ही रसोई कर दीजिए प्लीज। ये बात सुनकर तीनों सासें बड़ी खुश हुई। उन तीनों ने भी सब कुछ भुलाकर उन्होंने तीन बहुओं की फिर से रसोई एक ही कर दी। अब तीनों साथ साथ एक ही रसोई में खाना बनाती, लेकिन झगड़ा नहीं करती।